मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसमें मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक शूलिका की 161 नंबर की गाथा, इस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण और जो टीका का भावार्थ का अंतिम भाग थोड़ा सा 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में है। इसके बाद 162 गाथा का प्रारंभ होगा। पेज नंबर हिंदी में है 314। कहते हैं कि तब निश्चय नय से भिन्न साध्य साधन के अभाव के कारण, यानी वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है कि भिन्न साध्य साधन का जब अभाव हो तब स्वरूप में लीन परिणति को निश्चय मोक्ष मार्ग कहा। तो ऐसा भिन्न साध्य साधन का अभाव होना ही उस भिन्न साध्य साधन को उपचार से साधन कहने में आया है। अपना भगवान निज स्वभाव के आश्रय से तृप्ति रूप आनंद के अनुभव में निश्चय चारित्र में रमता है, तब भिन्न साधन का वहाँ अभाव है, क्योंकि पंच महाव्रत आदि का विकल्प वहाँ है नहीं। यह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, यानी वो परिणति से परिणित आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। कि ल्यो भिन्न साध्य साधन के अभाव के कारण यह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा वहाँ लेना है। गजब बात पंचास्तिकाय की प्रवचन सार समय सार अलौकिक बात है। आत्मा को डोलायमान कर दे ऐसा है। समझ में आया? उसे अंदर से हिला डाले ऐसा कहा। देखो, अरे देख तो सही प्रभु तेरी जाति को, कि तेरी जाति के आश्रय बिना सर्वत्र थोता थोता है। यानी 5 महाव्रत का विकल्प, 28 मूल गुण का विकल्प तेरी जाति का भाव नहीं है ना, कजात भाव है। तेरी जाति का भाव तो स्वरूप के अवलंबन में परिणमित वीतराग, शांति, आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, वीतरागता, ये तेरी जाति है। तो तेरी जाति के आश्रय बिना, यानी शुद्ध द्रव्याश्रित अभिन्न साध्य साधन के बिना जो कुछ भी पराश्रित भाव है वह सर्वत्र थोते थोता है। यानी थोता माने जिसमें अंदर माल नहीं। थोता चना होता है ना, जिसमें अंदर तो कुछ है नहीं, ऊपर ऊपर का छिलका छिलका दिखाई देता है। थोड़ा इसी में नीचे देखो। अब सिद्ध करते हैं, यानी व्यवहार के साध्य साधनपना कैसे है यह बात सिद्ध करते हैं। अब सिद्ध करते हैं, इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति स्वर्ण वह निश्चय और स्वर्ण पाषाण व्यवहार। वहाँ ऐसा कहना है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य साधकपना व्यवहार नय से अत्यंत घटित होता है। लो ऐसा न, ये पंक्ति बराबर ध्यान से समझना। निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य और व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन, ऐसा व्यवहार नय से घटित होता है। कौन सा व्यवहार? कि जैसे स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति।
है ना, स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति। जैसे ये कहा जाता है कि स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण की प्राप्ति होती है, ये तो व्यवहार हुआ। पाषाण में से स्वर्ण कहाँ आता है, स्वर्ण में से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। तथापि ये व्यवहार कहा जाता है कि स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। ये व्यवहार क्या कर रहा है कि अन्न पाषाण से नहीं होती, इतना ही बता रहा है। लेकिन वास्तव में तो स्वर्ण में से स्वर्ण की प्राप्ति है, स्वर्ण पाषाण में से नहीं। उसी प्रकार ये जो 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, 7 तत्वों का परलक्षी ज्ञान, व्रतादि की विकल्प रूप वृत्ति, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग बस इतना बता रहा है कि इससे अन्य प्रकार की विकल्प वृत्तियां नहीं होती, इस ही प्रकार की होती हैं। तथापि इनके अभाव में निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन अथवा उसकी प्रवृत्ति जो है निश्चय मोक्ष मार्ग की स्वरूप की रमणता रूप, वो इसके अभाव में होती है। ये ऊपर आ चुकी ना बात, अभी अपन ने देखी। भिन्न साध साधन के अभाव के कारण यह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। फिर ये व्यवहार को साधन क्यों कहा कि स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति। यहाँ जो ब्रैकेट में डला है ना, साध्य साधक पना व्यवहार नय से अत्यंत घटित होता है। देखो, लो ऐसा स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण अग्नि लगाने से पत्थर भिन्न हो जाता है। यहाँ देखो, बराबर समझना, दृष्टांत पर भी गुरुदेव कितना स्पष्टीकरण करते हैं। अग्नि लगाने से पत्थर भिन्न पड़ जाता है और स्वर्ण की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ण की प्राप्ति स्वर्ण में से होती है, अग्नि से नहीं, पाषाण से नहीं। अग्नि से भी नहीं होती, पाषाण से भी नहीं होती, वो तो भिन्न पड़ जाता है। ऐसे ही जो 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, परलक्षी ज्ञान, विकल्प आदि, जो व्रत आदि की विकल्प वृत्ति, उससे जो भिन्न पड़ जाता है, तो उसमें से वास्तविक वीतरागता, शांति और आनंद रूप मोक्ष मार्ग प्रवर्तता है। अग्नि लगाने से पत्थर भिन्न होता है, इतना निमित्त देखकर उसे व्यवहार कहा गया है। ऐसे वास्तव में तो राग से भिन्न करने की भेद ज्ञान अग्नि प्रकट होती है। तब वह राग, अग्नि को मिलाया ना, भेद ज्ञान रूपी अग्नि, ध्यान रूपी अग्नि कहते हैं। तो ध्यान भी प्रकट कब हुआ? भेद ज्ञान द्वारा। और भेद ज्ञान क्या कि राग आदि की विकल्प वृत्ति से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप का आलम्बन लेते ही वे विकल्प वृत्तियां विराम को प्राप्त होती हैं और उनके अभाव रूपता में यहाँ मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग, यथार्थ असली मोक्ष मार्ग। तब वह राग, इतना राग से भिन्न पड़ा ना, इतनी अपेक्षा देकर, काय से भिन्न पड़ा कि राग से भिन्न पड़ा। जैसे स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण की प्राप्ति हुई, ये किस अपेक्षा से लिया कि स्वर्ण की स्वर्ण में से जब प्राप्ति हुई तो वो पाषाण के कण भिन्न पड़ गए। तो पाषाण के कण भिन्न पड़ गए, इतनी अपेक्षा लेकर ये कहा कि स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण की प्राप्ति होती है ना। समझ गए ना? वो स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण 2 गाथाओं में लिया आचार्य अमृतचंद्र देव ने, 159 में भी लिया। ये गुरुदेव कितने सरलता से स्पष्ट किया। देखो, राग से भिन्न पड़ा ना, तो जिस राग से भिन्न पड़ा, उस राग से भिन्न पड़कर वीतरागता में प्रवर्तन हुआ, तो उस राग को उपचार से अपेक्षा लेकर व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया है। देखो, तब वह राग, इतना राग से भिन्न पड़ा, इतनी अपेक्षा देकर उसे माने व्यवहार मोक्ष मार्ग को निमित्त रूप से, व्यवहार साधन रूप से गिनने में आया है।
अरे रे ऐसा मनुष्यपना समय समय में चला जाता है। चला ही जा रहा है। बाहर की प्रवृत्ति और बाहर की वृत्ति के समक्ष इसके अपने निज आत्मा के कल्याण की रुचि की खबर बिना जीवन व्यर्थ लुटता है। एक एक समय, क्योंकि समय तो निश्चित है, ये मनुष्य पर्याय में जितने समय तक का संयोग है वो समय निश्चित है, वो तो एक एक समय करके लुट रहा है और ये लुटते हुए खुश हो रहा है। देखो, बाहर की प्रवृत्ति और बाहर की वृत्ति के समक्ष इसके अपने निज आत्मा के कल्याण की रुचि की खबर बिना जीवन व्यर्थ लुटता है। ऐसा मनुष्यपना जो मिला ना, अभी कई बार अपन ने कहा, अनेकों अनेकों भव भव के संचित पुण्य एक साथ उदय में आए, तब यह मनुष्य भव आर्य क्षेत्र जैन कुल और उसमें ये सच्ची वाणी सुनने का संयोग और सुनने की जिज्ञासा, यहाँ तक आई बात। लेकिन अब चूके तो समझो उसके लिए भी एक गुरुदेव का उदाहरण आता है कि सारा समुंदर पार किया और गाय के खुर के गड्ढे में जो पानी है उसमें जाके डूब मरे जैसी हालत हो जाएगी। यानी ये जो योग बन गया है ना, ये योग कोई सामान्य नहीं बन गया है। मतलब समझो ये योग बनने में कोई बिरला ही कोई ऐसा संयोग बनता है, ऐसे नहीं बनता। यानी अनंत काल में, अनादि से बीत चुके अनंत काल में पंच परावर्तन करते हुए ये जीव को ऐसे अनेकों बार योग बने, लेकिन फिर भी अनंत बार दूसरे योग बने, तब ऐसा योग कभी बना। ऐसे रखना उसको सामने। हाँ, बने तो हैं, समूह शरण में भी गया, सब हुआ, लेकिन अनंत दूसरे दूसरे प्रकार के योग बने, तब उनमें एक बार ये योग बना। पहले भी बने तो अनंत काल के बाद बने, बहुत मुश्किल में बने, है ना। मांड मांड मनुष्य भव मिले, उसमें जैन कुल, फिर उसमें ये सच्ची तत्व की चर्चा सुनने मिलना। गुरुदेव कहते नहीं, कान में पड़े तो ही भाग्यशाली है, ऐसी चर्चा है। ये देखो, यहाँ तक अपनी 161 गाथा की चर्चा आई। इस गाथा की उत्थानिका में अपन ने देखा क्या कहा था कि इस 161 नंबर के सूत्र में, गाथा में, व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य रूप निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन है। यही था ना उसकी उत्थानिका। तो अपने सामने 161 गाथा में निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया और व्यवहार का साध्य वह किस प्रकार है, अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधनपना और निश्चय मोक्ष मार्ग को साध्यपना कैसे घटित होता है कि स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति। जब स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण में से उत्पन्न होता है, तब उसमें जो पाषाण के कण भिन्न पड़ गए, इतनी अपेक्षा लेकर के वो राग जो भिन्न पड़ गया व्यवहार मोक्ष मार्ग का, इतनी अपेक्षा लेकर के उसे साधन कहा और स्वरूप लीनता वाली परिणति को साध्य। यहाँ तो वो परिणति से परिणमित आत्मा को मोक्ष मार्ग कहा गया है। अब देखो 162 गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। जो चरदिनादिपेक्षति अपाणम अपणाणन्मयं सोचारे तमणाणं दंसन मिदिनिच्छदो होदी। देखे जाने आचरे जो अनन्यमय निज आत्म को,
वे जीव दर्शन ज्ञान अर चारित्र हैं निश्चय पने। देखो फर्क क्या आया। 161 गाथा में जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इस आधार पर, इस सिद्धांत पर यह घटित किया कि जो जीव की अपने स्वभाव में रमणता रूप वृत्ति है, उस वृत्ति से परिणमित जीव ही मोक्ष मार्ग है, आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग क्या कहा गया है कि दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो यहाँ कहा कि वो दर्शन ज्ञान चारित्र जो है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तो वो जीव ही दर्शन ज्ञान चारित्र। पहले क्या कहा कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग होने से जीव ही मोक्ष, आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। और दर्शन ज्ञान चारित्र का सम्यक परिणमन वो मोक्ष मार्ग होने से वह आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये यहाँ पर कहना है। देखो टीका की प्रथम पंक्ति है जो उत्थानी का, यह आत्मा के चारित्र ज्ञान दर्शन पने का प्रकाशन है। अर्थात आत्मा ही चारित्र ज्ञान और दर्शन है, ऐसा यहाँ समझाया है। आत्मा का प्रधान दर्शन, आत्मा ही चारित्र ज्ञान, तो आत्मा ही चारित्र ज्ञान दर्शन है। ये बात यहाँ पर कही गई। जैसे कहा था आत्मा ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो आत्मा ही चारित्र ज्ञान दर्शन स्वयं ही है, ऐसा यहाँ कहना है। अन्वयार्थ देखते हैं। लेकिन जो आत्मा अनन्यमय आत्मा को आत्मा से आचरता है, जो आत्मा अनन्यमयम आत्मानम, अनन्यमय आत्मा को आत्मा से आचरता है। अनन्यमय माने अन्य पना जिसमें नहीं, ऐसे आत्मा को आचरता है सो चारित्र हुआ। जानाति जानता है, ये ज्ञान हुआ। पश्यति नाम देखता है, वह आत्मा ही चारित्रम ज्ञानम दर्शनम, वह आत्मा ही चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा निश्चित है ना। निश्चितः भवति, निश्चित है, ऐसा ही निश्चित है। आप निश्चित करो अपने ज्ञान में। देखो टीका की पंक्ति अपन ने पढ़ी थी, पैराग्राफ शुरू होता है, वहाँ से पढ़ते हैं। जो आत्मा वास्तव में आत्मा को, जो कि आत्ममय होने से अनन्यमय है, उसे आत्मा से आचरता है। 3 बार आत्मा शब्द लिया यहाँ इस पंक्ति में। तो एक तो कौन आचरता है ये लिया, तो आचरता है का अर्थ यानी क्या करता है कि आचरता है किसको, कि आत्ममय अनन्यमय आत्मा को। 3 आए ना आत्मा, कौन करता है, किसको करता है और क्या करता है, 3 आए। तो आत्मा जो वास्तव में आत्मा को, तो जो आत्मा पहला कौन करता है कि जो आत्मा क्या करता है कि आत्मा से आचरता है। किसको कि आत्ममय होने से अनन्यमय जो आत्मा है उसे। ये अनन्यमय शब्द डाल करके एकदम शुद्ध द्रव्याश्रित जो शब्द आया था 159 गाथा में, उसको यहाँ प्रस्तुत कर दिया न, और कोई नहीं, एक आत्मस्वरूप अखंड अभेद, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो उसको कौन आचरता है कि आत्मा। कैसे आचरता है कि आत्मा से आचरता है, मानो उसमें लीन होता है, रमण करता है।
अर्थात अब इसका खुलासा करते हैं, टीकाकार आचार्य स्वयं खुलासा करते हैं कि स्वभाव नियत अस्तित्व द्वारा अनुवर्तता है, ब्रैकेट में स्वभाव नियत अस्तित्व रूप से परिणमित होकर अनुसरता है। फिर एक और ब्रैकेट, अनन्यमय, ये चारित्र की बात करी, फिर अनुवर्तता में 3 घटाएंगे। देखो चारित्र की बात हो गई, स्वभाव नियत अस्तित्व रूप से परिणमित होकर अनुसरता है। फिर कहा अनन्यमय आत्मा को ही आत्मा से जानता है, एक ज्ञान की बात करी, अर्थात स्वयं पर प्रकाशक रूप से चेतता है। ज्ञान का ऐसा ही परिणमन है, स्वयं पर प्रकाशक रूप से चेतना। चेतना माने जानना, देखना है। तो अनन्यमय आत्मा, तीसरा अनन्यमय आत्मा, आत्मा रह गया कुछ शब्द, अनन्यमय आत्मा को ही आत्मा से देखता है, अर्थात यथार्थ रूप से अवलोकता है। श्रद्धा का भाव लेना है इसमें। वह आत्मा ही, कौन आत्मा? जो, फिर मिलाओ, स्वभाव नियत अस्तित्व द्वारा अस्तित्व रूप से परिणमित होकर अनुसरण करता है। जो आत्मा स्वयं पर प्रकाशक रूप से आत्मा को चेतता है, जो आत्मा को ही अवलोकता है, नाम यथार्थ रूप से देखता अवलोकता है, वह आत्मा ही वास्तव में चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है। अभी एक फुटनोट पढ़ेंगे अपन, स्वभाव नियत, क्योंकि इसी पर ये तीनों घटित किए, चारित्र, ज्ञान, दर्शन। स्वभाव नियत पर देखो नीचे, स्वभाव नियत यानी स्वभाव में अवस्थित, ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव में दृढ़ रूप से स्थित। हाँ, ये वस्तु इसका अनुसरण करे चारित्र, इसको जाने ज्ञान, इसको देखे नाम श्रद्धे, वो दर्शन। विषय रख दिया कौन कौन को, कि आत्मा को। कैसी आत्मा? अनन्यमय। कैसा अनन्यमय पना? कि जो ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित है। 144 गाथा जिसमें ये बात आई थी कि जीव कहाँ स्थित है, कि अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में अवस्थित, वह जीव का स्वभाव है, जीव वही है। तो यहाँ उसी बात को यहाँ रखा। देखो दोबारा, स्वभाव में अवस्थित, फिर सेमीकोलन है, इसी का और दोबारा अर्थ किया विस्तार। स्वभाव नाम ज्ञान दर्शन रूप, स्वभाव में दृढ़ रूप से स्थित। आत्मा कहाँ स्थित है? अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में स्थित है। तो कहा इस बात को समझना हो तो 144वीं गाथा की टीका देखो। अपन को याद है कुछ दिन पहले अपनी चर्चा हुई थी, जीव कहाँ अवस्थित है, कि अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में अवस्थित है। अब इसको घटित करो कि अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप रूपी या ज्ञान दर्शन स्वरूप में स्थित जो सत्ता है, अस्तित्व है, उस अस्तित्व को अपनी परिणति के द्वारा उसमें लीनता, रमणता, अनुसरण करता है, सो वह चारित्र है। उस स्वभाव नियत सत्ता को ही, यानी दर्शन ज्ञान रूप में अवस्थित इस जीव आत्मा आत्म सत्ता को ही स्वयं पर प्रकाशक रूप चेतता है, और उस अनन्यमय आत्मा को ही आत्मा से देखता है, श्रद्धता है, यथार्थ रूप से अवलोकता है। तो आत्मा को अनुसरता है, आत्मा को स्वयं पर प्रकाशक रूप जानता है, आत्मा को श्रद्धता है, देखता है। सो वह आत्मा ही वास्तव में चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है। टीका ही टीका, गजब की टीका देखो। फिर क्या कहा? ऐसा कर्ता कर्म करण के अभेद के कारण निश्चित है ना। कोई पूछे, यहाँ पर प्रश्न हो
कि साहब देखो अनुसरण करना तो कार्य है, देखना जानना भी कार्य है, तो कार्य है तो आप आत्मा को कार्य क्यों कह रहे हो? आत्मा तो उस भाव का कर्ता है ना। अभी भाषा बराबर मिला ना, सब यहीं अपने को सारा उत्तर मिलेगा इसी। जो आत्मा वास्तव में आत्मा को, तो आत्मा करता है तो कार्य करता माने कार्य करता है। क्या कार्य करता है कि आत्मा को आत्मा से आचरता है। यही आई ना भाषा। आत्मा को स्वपर प्रकाशक रूप से जानता है। आत्मा आनंदमय आत्मा को ही श्रद्धता है, अवलोकता है। तो ये तो कार्य हुआ है साहब। फिर आप आत्मा को ही ज्ञान दर्शन चारित्र क्यों कहा? चारित्र रूपी अनुसरण, जानने रूपी ज्ञान, अवलोकने श्रद्धने रूपी श्रद्धा दर्शन, तो ये तो कार्य रूप भाव है। आपने इसको आत्मा क्यों कहा? तो उसका उत्तर यहाँ है, देखो। ऐसा कर्ता कर्म करण के अभेद के कारण निश्चित है। नीचे फुटनोट है। जब आत्मा को आत्मा से आचरता है, फिर लगाओ। जब आत्मा को आत्मा से जानता है, जब आत्मा को आत्मा से देखता है, श्रद्धता है, तब कर्ता भी आत्मा, कर्म भी आत्मा, करण भी आत्मा है। इस प्रकार वहाँ कर्ता कर्म करण की अभिन्नता होने से आत्मा ही चारित्र ज्ञान और दर्शन है। जो आई थी ना बात, प्रारंभ में आई थी, उत्थानिका में फिर आओ। आत्मा ही चारित्र ज्ञान और दर्शन है, ऐसा इस सूत्र के द्वारा आचार्य कुंद देव फरमाते हैं। यह बात गाथा की टीका करते हुए आचार्य अमृत चंद्र देव ने पहले कही। ये तो व्यवस्था है ना टीका की, कि इस सूत्र में सूत्रकर्ता आचार्य क्या कहना चाहते हैं वो पहले बताओ, फिर जो कहना चाहते हैं वो कहो। ऐसा ही है ना। तो क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा ही चारित्र ज्ञान और दर्शन है, ऐसा यहाँ समझाया है। तो अब आपने चारित्र किसे बताया? कि जो आत्मा को आत्मा से आचरे वो चारित्र हुआ। जो आत्मा को आत्मा से स्वपर प्रकाशक रूप चेते जाने, और जो आत्मा को ही अनन्यमय पने श्रद्धे अवलोके देखे, सो दर्शन हुआ। तो ये तो कार्य हुआ कि कार्य नाम कर्म, सो कर्ता कर्म करण में अभेद पना होने से आत्मा ही चारित्र ज्ञान और दर्शन है, ऐसा निश्चित है। आई बात ख्याल में आई? टीका ही कितनी जोरदार है। फिर देखो, इतना आपने फरमाया, फिर इससे ऐसा निश्चित हुआ कि चारित्र ज्ञान दर्शन रूप होने के कारण कौन? आत्मा। ऊपर नक्की किसको किया? चारित्र ज्ञान दर्शन किसको नक्की कराया? आत्मा को। तो आत्मा चारित्र ज्ञान दर्शन रूप होने के कारण आत्मा को, अब फार्मूला वही चलेगा कि जीव स्वभाव नियत चारित्र जिसका लक्षण है, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग। 154 गाथा से चल रही है ये वाली बात। जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही निश्चय से वास्तव में मोक्ष मार्ग है। ये बात चल रही है 154 गाथा से। 161 गाथा में भी इसी पर से यह सिद्ध किया कि आत्मा ही वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग है, आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। यहाँ फिर चारित्र ज्ञान दर्शन मोक्ष मार्ग के घटक, यानी स्वरूप का आचरण, स्वरूप का संचेतन, स्वरूप का श्रद्धान अवलोकन, ये मोक्ष मार्ग का ही भाव है। तो ये भी जीव स्वभाव में नियत भाव है। क्योंकि यदि चारित्र ज्ञान और दर्शन
जीव स्वभाव में नियत सिद्ध नहीं होता तो ये मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होगा। न्याय देख लो इसका, न्याय समझना जय कुमार जी भाई साहब, कि जब ये बात नक्की कर दी गई है कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, तो अब आत्मा को मोक्ष मार्ग कहने में आपने 3 घटक रखे। स्वरूप का अनुसरण, स्वरूप को चेतना नाम जानना, स्वरूप का श्रद्धना अथवा देखना अवलोकना, तो 3 कहे तो ये तीनों यदि जीव स्वभाव में कर्ता कर्म करण के अवेश से आत्मा ही ये 3 है, ये बात तो हो गई। अब यदि ये अनुसरण, ये चेतना, ये अवलोकना श्रद्धना यदि जीव स्वभाव में नियत भाव नहीं है तो ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तो जीव स्वभाव में नियत आप कैसे सिद्ध करते हो? जो वास्तव में जो आत्मा को अनन्यमय बने, आत्मा को आत्मा से आचरता है, तो अपने आप सिद्ध हो गया जीव स्वभाव नियत। हो गया कि नहीं? दूसरा कौन खड़ा रखा है यहाँ बताओ? ये उसका गंभीरता देखो कितनी है, हैं? कितनी ये गंभीरता देखो। आत्मा वास्तव में आत्मा को आत्मा से आचरता है, थोड़ा शॉर्ट कर लिया समझने को। वास्तव में आत्मा को आत्मा से आचरता है, वास्तव में आत्मा को स्वपर प्रकाशक आत्मा से जानता है, स्वपर प्रकाशक जानने का स्वरूप है, और आत्मा को आत्मा से श्रद्धता अवलोकता है। तो इसमें दूसरा कौन आया है बताओ? कौन आया है? कोई नहीं आया। कौन सा निमित्त आया? कर्म निमित्त आया, कर्म का उपसम निमित्त आया, 6 उपसम 6 निमित्त आया। क्या आया बताओ? है ना? आत्मा में, आत्मा के इस मोक्ष मार्ग का जो निरूपण किया जा रहा है इस 85 काय के मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका में, तो आप बताओ कि इस मोक्ष मार्ग के निश्चय मोक्ष मार्ग के निरूपण में कौन निमित्त आया? देवगुरु शास्त्र आए हैं, दया दान व्रत का परिणाम आया, अथवा कोई कर्म का उपसम 6 उपसम आया? क्या आया? कुछ ही नहीं आया। तो ये कार्य कैसा हो रहा है कि ये जीव स्वभाव में नियत हो रहा है। लॉजिक है ये, नक्की हुआ ना? जीव स्वभाव में नियत। तो जब जीव स्वभाव नियत चारित्र ही लक्षण है काय का? निश्चय मोक्ष मार्ग का, तो वो अत्यंत घटित होता है। आत्मा ही, अब दोबारा, आत्मा ही चारित्र ज्ञान दर्शन है, ऐसा ये मोक्ष मार्ग क्यों घटित होता है? क्योंकि यह जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण है। और वो इस आत्मा को आत्मा से आचरण, आत्मा जब आत्मा को आत्मा से आचरता है, आत्मा को आत्मा से जानता है, आत्मा को आत्मा से देखता श्रद्धता है, तो उसमें यह कार्य सारा वो कर्ता कर्म करण का अभेद करके आत्मा कहने में कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो चुकी बात। पर ये सारा कार्य जीव स्वभाव नियत होने से इसमें अत्यंत निश्चय मोक्ष मार्ग घटित होता है। कोई शंका का स्थान नहीं रहा, स्पष्ट है। तो वो ये किया, दर्शन का विषय हो, ज्ञान का विषय हो, विषय तो आत्मा ही है। तो कैसे करके कि चेतता हुआ, श्रद्धता हुआ और एक लीनता करता हुआ, अर्थात ब्रैकेट में खुलासा है, अर्थात आत्मा ही चारित्र ज्ञान दर्शन होने के कारण आत्मा ही ज्ञान दर्शन रूप जीव स्वभाव में, फिर वही 144 की टीका यहाँ जो नीचे कहा था, ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव में दृढ़ रूप से स्थित, इसका नाम स्वभाव नियत है। ठीक है, तो जीव स्वभाव में नियत चारित्र मोक्ष मार्ग है, उस फार्मूले से यहाँ सिद्ध करना है। आत्मा ही चारित्र ज्ञान दर्शन होने के कारण
आत्मा ही ज्ञान दर्शन रूप जीव स्वभाव में दृढ़ रूप से स्थित चारित्र जिसका स्वरूप है, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग है। आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। 162 गाथा, ये तो चढ़ती हुई गाथाएं हैं, एक के बाद एक गाथा, और कोई विशेष स्पष्टता और खुलासा और बहुत सूक्ष्मता का यहाँ उसका, हाँ, उसमें जब पर्याय जो परिणमी चारित्र के भाव रूपता से, स्वरूप को संचेतन के कार्य रूप से, स्वरूप की श्रद्धा के कार्य रूप से परिणमी पर्याय है, तो पर्याय को कर्म कहते हैं। तो कर्म का कर्ता से अभेद है, कर्म का कर्ता से अभेद है। व्याप्य व्यापकता का न्याय लगा लो, कोई भी कार्य होता है उसमें कर्ता व्यापक होता है। तो ये जब आत्मा को 3-3 बार आत्मा कह करके सबका निषेध डाला है यहाँ पर, हर निमित्त का, कर्म के उदय का, उपशम का, क्षय का, क्षय उपशम का, सबका निषेध कर दिया, सर्व निमित्तों का। सीधी सीधी बात रखी। आत्मा को आत्मा, जब आत्मा को आत्मा से अनुसरण करता है, आचरता है, एक ले लो बोल, सब तीनों ऐसे ही, तो ये कार्य हुआ ना। तो कार्य से कौन अभेद होता है? कर्ता अभेद होता है। कार्य से कर्ता अभेद है कि नहीं? और साधन भी अन्य नहीं है, सो कारण भी अभेद है। यहाँ तो आत्मा को मोक्ष मार्ग सिद्ध करना है, आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। आत्मा ने आत्मा का आश्रय लेकर जो आत्मिक भाव प्रकट किया, वो आत्मिक भाव आत्मा से अभेद है। तो कर्ता कर्म करण का अभेदपना होने से वो जो चारित्र ज्ञान दर्शन है वो आत्मा ही है, ऐसा सिद्ध किया। फिर आगे की गाथा में, आगे के अंश में इतना सिद्ध किया जो टीका का, कर्ता कर्म करण के अभेद के कारण निश्चित है। इसके बाद जो अंश लिया टीका में, उसमें ये सिद्ध किया कि चारित्र, ये तो आपने चारित्र ज्ञान दर्शन पर ये मोक्ष मार्ग है, ये भी तो घटित करो। तो कब मोक्ष मार्ग कैसे है? कि मोक्ष मार्ग का लक्षण है। क्या लक्षण है? जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही लक्षण है निश्चय मोक्ष मार्ग का। और ये कार्य जो कर्ता कर्म करण के अभेद के कारण आत्मा ही उस कार्य रूपता से कथन किया गया, वो जीव स्वभाव में नियत भाव है, इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग। बहुत टीकाएं, एक एक सूत्र की टीका ऐसी खुलासा है, कहीं कोई इसमें ज़रूरत यानी कोई गुंजाइश नहीं है किसी शंका की। देखो गुरुदेव ने कहाँ से शुरू किया, शुरू से ही लेते हैं। यह आत्मा के चारित्र ज्ञान दर्शन पने का प्रकाशन है, कथन है, निरूपण है। भगवान आत्मा का चारित्र, चारित्र पहले लिया, सामान्यतः दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, यहाँ चारित्र ज्ञान दर्शन लिया। क्योंकि बात फार्मूला क्या है? जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। चारित्रम खलु धम्मो, वहाँ से लेना, तो चारित्र पहले लिया। क्योंकि देखो गुरुदेव फरमाते हैं चारित्र मोक्ष का कारण बतलाना है ना। मोक्ष का कारण कौन कहा? चारित्र को कहा। आत्मा के चारित्र ज्ञान दर्शन पने का प्रकाशन है, अर्थात आत्मा ही चारित्र ज्ञान और दर्शन है, ऐसा यहाँ समझाया है। आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, विकल्प आदि वह अनात्मा है। हेलो, जिसको व्यवहार मोक्ष मार्ग के रूप से पूर्व की गाथा में कहा तो था, वह सब अनात्मा है, आत्मा नहीं। तो 161 गाथा में भी इन विकल्पों के अभाव होने पर शून्यपने में 3 शब्द आए थे, अभाव, शून्यपना और विराम। तो वहाँ मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन है, तो वो तो अनात्मा है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा,
सात तत्वों की भेद रूप श्रद्धा और आत्मा अनात्मा का परलक्षी ज्ञान और व्रतादि के विकल्प रूप वृत्ति, जैसे व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उपचरित निरूपण द्वारा कहा, वास्तव में वह सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं है, क्योंकि वो तो अनात्मा है। परलक्षी ज्ञान, भेद रूप श्रद्धान और व्रत आदि के विकल्प रूप वृत्ति। तो क्या है वो कि कहा तो है साहब व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तो व्यवहार कहा है तो व्यवहार शब्द को क्यों भूल जाते? व्यवहार तो खुद शपथ लेके कहता है, मैं हूँ, जो है नहीं वो कहता हूँ। कितना स्पष्ट करते हैं आचार्य भगवान, जो आत्मा वास्तव में आत्मा को, अपने को जो कि आत्ममय होने से अनन्यमय है, उसे आत्मा से आचरता है, अर्थात स्वभाव नियत अस्तित्व द्वारा अनुवर्तता है। अनुवर्तता शब्द आया ना, अनुसरण हो करते हुए वृत्ति करना, अनुवर्तता, अनुसरण करते हुए वर्तन होना, वर्तन नाम वृत्ति का होना। तो ये वृत्ति स्वरूप स्वभाव नियत है, स्वभाव नियत अस्तित्व रूप से परिणमित होकर अनुसरता है। अपना ज्ञान दर्शन जो आत्म स्वभाव है, वह आत्मा आत्मा के स्वभाव द्वारा अनुचरता है, अनुसरता है, अनुवर्तता है। एक ही भाव है तीनों शब्दों का। वह ज्ञान दर्शन अनन्यमय है ना, आत्मा से अन्य तो नहीं है ना, तो अनन्यमय है ना, आत्मा वस्तु और ज्ञान दर्शन स्वभाव अनन्यमय, अन्य नहीं है, अभिन्न है। ऐसा आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में, ज्ञान दर्शन स्वभाव है आत्मा का, तो आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में आत्मा से आचरता है, अपने से अंदर स्थिर रहता है। आचरते का अर्थ किया गुरुदेव ने, स्थिर रहता है, एकाग्र रहता है, रमणता, लीनता रूप प्रवर्तन करता है। हाँ, सब आचरण में आ गया। स्वभाव नियत अस्तित्व द्वारा अनुवर्तता है, स्वभाव नियत अस्तित्व रूप से परिणमित होकर अनुसरता है। नीचे फुटनोट में स्पष्टीकरण आया है, देखो अपन ने पढ़ा था कि स्वभाव नियत यानी स्वभाव में अवस्थित, ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव में दृढ़ रूप से स्थित। हाँ, अब ये गुरुदेव ने इसमें लॉजिक देखो, ज्ञान दर्शन की पहचान किए बिना उसमें स्थिर रहेगा कैसे? जो 161 गाथा में आ गया, अनादि अविद्या के नाश द्वारा ही आया था, वही बात यहाँ पर कही कि उसमें स्थित होता है अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में। जब ज्ञान दर्शन स्वभाव कोई नहीं जानता तो कहने क्यों नहीं जानते, हम जानते हैं ना कि हम ज्ञान दर्शन स्वरूपी हैं। तो अच्छा, आप जानते हो तो फिर ऐसा क्यों मानते हो कि ज्ञेय से ज्ञान होता है? ज्ञान अपना स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य स्वरूप, स्वतः बेहद अपरिमित सामर्थ्य स्वरूप है, ये कहाँ मानते हो? दोनों अभिन्न हैं। जब तक लीनता नहीं होगी, जब वो आंशिक हो, तब तक दर्शन भी नहीं होगा। हाँ, नहीं, वो तो जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होगा तब तक वो तो एक ही परिणति है। लेकिन कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव को तुम पहचानते ही नहीं। तो बोले मैं पहचानता हूँ ना, मैं जानता हूँ। अच्छा बताओ क्या जानते हो? कि मैं ये बेंच है, टेबल है, चटाई है, मैं जानता हूँ कि नहीं जानता? तो ये तुम टेबल चटाई से जानते हो कि ज्ञान से जानते हो? यहाँ आकर अपने खेल बिगड़ जाता है। ज्ञान की प्रसिद्धि हुई नहीं। यह ज्ञान दर्शन स्वभाव है ना, आत्मा का असाधारण स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव। यह ज्ञान दर्शन स्वभाव वह अंतर्दृष्टि में आए तब उसमें स्थिर होता है। समझ में आया?
तो कब आए अंतर्दृष्टि में कि सुनो, जब तक राग पर्याय और अंश पर लक्ष्य में आए तो स्थिर किसमें होना। जब तक तेरे वृत्ति उपयोग वृत्ति का लक्ष्य राग पर्याय पर या पर्याय में होते हुए एक समयवर्ती अंश पर है तो फिर वो तो चलायमान भाव है। एक तो राग विकारी भाव है और पर्याय में जो कदाचित कोई आंशिक निर्मलता है वो निर्मलता भी एक समयवर्ती है, तो उसमें तू स्थिर कैसे होगा। पॉइंट ये स्थिर क्या होना है ना। वो एक होता है ना, जैसे एक सामान्य उदाहरण के लिए बात करते हैं, एक त्राटक योग होता है। तो त्राटक योग होता है कि वो इस नज़र से टकटकी लगा करके वहाँ सुई को या कोई बारीक कोई ऑब्जेक्ट है उसे देखते रहना। अब यदि वो चलायमान है तो नज़र कैसे स्थिर होगी, है ना। वो स्थिर होना चाहिए ना। ये इसका त्राटक नज़र से उसको उस ऑब्जेक्ट को लगातार उसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो जो वस्तु है, जो लक्ष्य रूप वस्तु है, वो यदि घूम रही हो तो तेरी निगाह नहीं रुक सकती। ये तो उदाहरण है। ऐसे ये एक एक समयवर्ती जो पर्याय का भले निर्मल अंश हो उस पर जो तुम दृष्टि टिकाना चाहो, उसमें स्थिरता करना चाहो, तो स्थिरता होगी कैसे, क्योंकि वो स्वयं अस्थिर अनित्य भाव है। तो स्थिरता कहाँ होगी कि नित्य भाव की। जब तक राग पर्याय और अंश पर लक्ष्य में आए तो स्थिर किस में होना है। यह आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव है। ऐसा जब दृष्टि में आया, श्रद्धा में आया, उसका संचेतन हुआ। बिना संचेतन के श्रद्धा नहीं होती, स्वरूप संचेतन के बिना श्रद्धा नहीं होती। इसलिए कोई कहे हमको तो श्रद्धा है, किसकी, अपने आत्मस्वरूप की। तो तेरी श्रद्धा यदि तेरे को हुई है तो अतीन्द्रिय आनंद रूप आस्वाद आया कि नहीं, नहीं आया तो आत्मा तेरे जानने में नहीं आया, तो फिर श्रद्धान किसका। लॉजिक से है। एक एक पॉइंट गुरुदेव की व्याख्या आप अच्छे से सुनो पढ़ो तो हर चीज का न्याय इसी में से निकलता है। और सच्चाई यह है कि वर्तमान में इसके अलावा कोई हमारे पास अन्य साधन है ही नहीं जहाँ से हम तत्व की इस सूक्ष्म व्याख्या को, उसकी युक्तियों को, उसके न्याय को समझ सकें। एक गुरुदेव के ही जो समझो निरूपण है, व्याख्यान है, स्पष्टीकरण है अपने पास, उसी में से समझा जा सकता है। देखो क्या कहते हैं। आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव है। ऐसा जब दृष्टि में आया तब उसमें स्थिर होता है, उसमें दृढ़ आचरण करता है। दृढ़ आचरण माने उसमें दृढ़ता से एकाग्र होता है। गजब मोक्ष मार्ग ऐसा। वह तो निश्चय करे, परंतु निश्चय के साथ व्यवहार कहाता तो सही है ना। लोग कहना आप तो एक निश्चय की बात करते हो, निश्चय के साथ व्यवहार भी होता है ना। तो हाँ होता है ना। हमने कब कहा, अभी कहा था, पूर्व की गाथा में भी कहा, 159 में भी कहा। हमने कब नहीं कहा। एक गाथा तो व्यवहार मोक्ष मार्ग की कई 160 नंबर तो कहा था ना। लेकिन निश्चय यथार्थ है और व्यवहार अयथार्थ है, असत्यार्थ है, आता है, होता है। उसका यहाँ ज्ञान तो कराते हैं, लेकिन वो मोक्ष मार्ग होता है ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका नाम ही क्योंकि वो उसे तो व्यवहार को तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग का, निश्चय से थोड़ी कहा। निश्चय से तो जीव स्वभाव में नियत चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा। थोड़ा सा आगे पेज है 319।
यहाँ तो कहते हैं स्वभाव नियत अस्तित्व द्वारा अनुवर्तता है। एक पेज छोड़ के करीब 1.5 पेज, है ना, ऐसा कहा। स्वभाव नियत अस्तित्व द्वारा भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन की सत्ता अस्तित्व रूप से रहा हुआ है, उसमें परिणम कर। तो ये तो पर्याय हुई परिणमन तो पर्याय हुआ। तो कहा राग रूप परिणमता था, वह अचारित्र था। जो 5 महाव्रत का परिणाम राग रूप है, उसे क्या कहना? अचारित्र। वह चारित्र नहीं है, वह अचारित्र था। और उसमें तो राग की श्रद्धा, राग का ज्ञान, राग का आचरण था। ये मिथ्याचारित्र। राग की श्रद्धा, राग रूप अपने को मानने की श्रद्धा, ये मिथ्याचारित्र। रागादि विकारी भाव अचारित्र, और स्वरूप लीनता वो चारित्र। राग बिना स्वभाव की दृष्टि करके स्वभाव में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहा, वहाँ तो परिणम कर अनुसरता है अनन्यमय आत्मा को ही। ये शब्द का भाव पकड़ना है तो अभिन्न आत्मा को ही, ऐसे पकड़ लो। अनन्यमय कहो, अभिन्न कहो, अभेद कहो। आत्मा से जानता है। देखो, स्वपर प्रकाशक रूप, नीचे इसी पृष्ठ पे स्वपर प्रकाशक रूप पहले ऐसा लिया कि अनन्यमय आत्मा को ही आत्मा से जानता है। फिर अर्थात कह के क्या किया कि स्वपर प्रकाशक रूप चेतता है। ये स्वपर प्रकाशक अपनी पर्याय है, उसे जानता है। कोई ऐसा कहे कि देखो स्वपर प्रकाशक कहा, तो इसमें स्वपर प्रकाशक कहने से पर की अपेक्षा आई कि बिल्कुल ना आई? पर की अपेक्षा बिल्कुल नहीं आई। स्वपर प्रकाशक अपनी पर्याय है, उसे जानता परिणमता है। जीव स्वभाव में नियत अपनी पर्याय से, और खुलासा, अपनी पर्याय से स्वपर प्रकाशक को जानता है। अपनी पर्याय से स्वपर प्रकाशक स्वरूप ज्ञान भाव को, पर्याय को जानता है। वह पर्याय स्वपर प्रकाशक है। समझ में आया? पर्याय जो है वह स्वपर प्रकाशक प्रकट हुई। लो, पहले नहीं थी कि पहले स्वभाव है, पर्याय भी स्वपर प्रकाशक पने परिणम रही है, पर वहाँ जो स्व का प्रकाशन है उस पर इसकी दृष्टि नहीं अनादि से। तो इसको तो पर प्रकाशन में ही ज्ञान की सिद्धि मानकर बैठा है। स्व प्रकाशन वहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसको लक्ष्य नहीं, विश्वास नहीं, प्रतीति नहीं। अब क्या हुआ कि अपने ज्ञान स्वभाव को अपने ज्ञान द्वारा अपनी ज्ञान पर्याय को जानता। तो अपनी ज्ञान पर्याय कैसी है? स्वपर प्रकाशक। तो स्वपर प्रकाशक पने अपने को जानता है, तो अब उसकी पर्याय वास्तव में स्वपर प्रकाशक हो गई। जो बात 17वीं 18वीं गाथा में ली ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है, तो फिर क्यों नहीं दिखता कि लक्ष्य नहीं है? तो स्वपर प्रकाशक तो है, पर ये स्व का प्रकाशन है वहाँ, पर उस पर इसका लक्ष्य नहीं। अब इसने लक्ष्य किया, तो लक्ष्य करते स्वपर प्रकाशक में हूँ, ऐसा उसके लक्ष्य में आ गया। उस स्वपर प्रकाशक सहित आत्मा को जानता है, पर को जानता है, ये प्रश्न यहाँ रहा नहीं। समय हो गया अपना। ये स्वपर प्रकाशक की चर्चा से ही अपन आगे चर्चा प्रारंभ करें।